नमस्कार। आज का हमारा केमिस्ट्री में टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस। तो देखिए, ठोस में जो हमारे कण हैं उनको हम अवयवी कण बोलते हैं। ठीक, कह सकते हैं कि सभी पदार्थों में कण उपस्थित होते हैं। इन कणों को उस पदार्थ के अवयवी कण कहते हैं। अवयवी कण जो हैं हमारे परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। ठीक, अवयवी कणों के आधार पर हमारे जो है ठोस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, और नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं हमारे? देखिए, क्रिस्टलीय ठोस को मैं बता देता हूँ। अब देखिए, क्रिस्टलीय ठोस में अभी भी कण निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं हम। तो अब हम कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठीक, जैसे NaCl का हम एक उदाहरण ले लें। मान लीजिए हमारा कण प्लस, ये माइनस। ठीक, मैंने अभी ऊपर बताया कि अवयवी कण जो हमारे परमाणु, अणु और आयन तीनों रूपों में हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कणों की व्यवस्था क्या है। एक कणों की व्यवस्था जो निश्चित रूप में है। ठीक, कणों की व्यवस्था निश्चित रूप में है, यानी कि हम कह सकते हैं कणों की एक निश्चित आकृति बनती है। देखिए, ये हमने देखा। ये तो जिस प्रकार से हमारा एक वर्ग बना है उसी प्रकार से सभी में ये वर्ग बनेगा। ठीक, पूरे ठोस में। ठीक है, ठीक। अब हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि ये जो आकृति हमारे पूरे क्रिस्टल में रिपीट होती है। ये जो हमारी आकृति है पूरे क्रिस्टल में क्या होती है? रिपीट होती है। जैसे आकृति यहाँ बन जाएगी वैसे ही पूरे क्रिस्टल में रिपीट होगी। ठीक है, संपूर्ण ठोस पदार्थ के अंदर जो अवयवी कणों की व्यवस्था है समान होती है, सभी दिशाओं में समान होती है। कहने का मतलब यह है कि सभी दिशाओं में जो है उसकी आकृति समान होती है कणों की। ठीक, सभी कण क्रम में व्यवस्थित हैं। ठीक, सभी जो कण हैं वो क्रम में व्यवस्थित हैं और इन कणों की व्यवस्था से निश्चित आकृति बनती है। ठीक, मैं बोल रहा हूँ, लिख सकते हैं आप। तो मैंने देखा सभी जो कण हैं एक जो व्यवस्था में बने हुए हैं। ठीक, इसलिए हमारी क्या एक निश्चित आकृति बन रही है। ठीक है, जैसे अब हम देख सकते हैं, कहने का मतलब तीनों दिशाओं में। ठीक है, ये एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। ठीक है, तो शायद समझ गए होंगे, नहीं तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, जो हमारे क्रिस्टल ये हैं क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस में क्या है हमारा कि एक निश्चित आकृति होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है और एक निश्चित व्यवस्था भी होती है इसमें। ठीक, जिसे हम निश्चित ज्यामिति भी कह सकते हैं। एक निश्चित व्यवस्था होती है इसमें। देखिए, जैसे इसमें ये वर्ग बना हुआ तो यहाँ भी वर्ग बनेगा, यहाँ भी वर्ग, यानी कि पूरे जो है ठोस में, पूरे जो क्रिस्टल में ये वैसे ही सेम आकृति होगी। ठीक, अब हमारे बात आ जाती है अक्रिस्टलीय।
ठोस की, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसमें क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, आकृति निश्चित नहीं होती क्योंकि कण अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं इसमें। ठीक है, जैसे मैं बना के दिखा देता हूँ। इसमें जो कण अनियमित रूप में व्यवस्थित होते हैं, ठीक, इसमें देखिए अगर हम इनको मिलाते हैं तो इसमें आकृति इधर अलग बन रही है और इधर अलग बन रही है ना। ठीक, एक जैसी आकृति पूरे जो है संपूर्ण क्रिस्टल में समान नहीं होती। ठीक, तो इसलिए जो है क्या कह सकते हैं हम इसको, कि इसकी आकृति निश्चित नहीं होती। ठीक, समझ में आ गया। अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है क्योंकि कण अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अनियमित क्रम में मतलब एक क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक। अब जो है ये परिभाषा शायद आप समझ गए होंगे। अब मैं एक दो बातें और बता देता हूँ। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस जो हमारे क्या होते हैं, दीर्घप्रासी होते हैं। ठीक, क्रिस्टलीय ठोस जो हमारे दीर्घप्रासी होते हैं। क्यों, क्रिस्टलीय ठोस में कणों की जो व्यवस्था है वो दीर्घ होती है क्योंकि ये नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। हम इसे कह सकते हैं क्योंकि ये नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसी व्यवस्था रहेगी इधर बनेगी वैसे ही जो सब में बनेगी। ठीक है, जैसा क्रम इधर होगा वैसा ही क्रम पूरे ठोस में होगा। ठीक, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस है इनकी जो है ये जो हमारे क्या होते हैं, लघुपरासी। इसमें कणों की व्यवस्था लघुपरासी होती है क्योंकि कणों की व्यवस्था एक छोटी सी दूरी तक सीमित होती है, परंतु संपूर्ण ठोस में दूर तक जाने पर जो है कणों की व्यवस्था समान नहीं होती है। ठीक, हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारी जो व्यवस्था है वो यहाँ तक तो हमारी व्यवस्था जो समान है। ठीक, ठीक, मान लिया दूर तक जो जाने पर हमारी व्यवस्था समान नहीं है। ठीक, ऐसी नहीं बनेगी, एक जैसी नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं आप। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब मैं आपको ये लिखवा कर नहीं बल्कि एक बार किताब में आपको बता दे रहा हूँ। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के मध्य विभेद देख लेंगे। तो ये एक कॉलम बना है गुण, इसमें दिया आकार, निश्चित अभिलक्षण ज्यामिति आकार निश्चित। और इसमें क्या है, इसमें तो आपको मैंने बता दिया पहले कि निश्चित हो गया आकृति, यानी कि आकार निश्चित कह सकते हैं हम, ज्यामिति आकार उसका निश्चित कह सकते हैं। इसमें क्या है क्रिस्टलीय ठोस में, ठीक है, आकृति निश्चित नहीं होती तो असमाकृति आकार होता है इसमें। तो आप ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, आप ये नोट कर लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। गलनांक निश्चित और अभिलक्षण ताप पर पिघलते हैं और इसमें जो है क्रिस्टलीय में ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। और विदलन गुण, तेज धार वाले औजार से काटने पर यह दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और नई जनित सतहें सपाट और चिकनी होती हैं। ऐसे इसमें क्या होता है, तेज धार वाले औजार से काटने पर यह अनियमित सतहों वाले दो टुकड़ों में कट जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ये सारा जो है दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसको नोट कर लेंगे। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के मध्य विभेद यानी कि अंतर कह सकते हैं आप। ठीक है, इनके दोनों के बीच अंतर को आपको लिख लेना है और इसको याद भी कर लेना है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं एक बार और बता देता हूँ ऐसी मौके के लिए, तो देख लेंगे। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस में जो अभी जो हमारे कण हैं, ठीक है, जिन्हें हम परमाणु अणु या आयन कह सकते हैं। ठीक, ये जो है एक नियमित रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक, इसमें एक निश्चित आकृति बनती है। ठीक है, और यह आकृति जो पूरे क्रिस्टल में रिपीट होती है। संपूर्ण पदार्थ के अंदर जो है वे भी कणों की व्यवस्था एक समान होती है, सभी दिशाओं में समान होती है। सभी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और इन कणों की व्यवस्था से निश्चित आकृतियाँ बनती हैं।
ठीक है, ऐसा बल्कि जो क्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति जो निश्चित नहीं होती, यानी कुछ दूरी तक तो इसकी आकृति क्या होती है, कुछ दूरी तक तो समान रहेगी, फिर आगे असमान हो जाएगी। ठीक, ऐसा कह सकते हैं आप। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लेंगे। धन्यवाद।